तैयार हो जाएं। आज के व्लॉग में आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार बनाना ब्रेड जो कि मॉइस्ट है, हेल्दी है और स्वीटनर के बगैर है। और जो स्वीटनर हम यूज़ करेंगे वो नेचुरल है। इसके अलावा अनराइप बनानास को राइपन बनाना को कैसे हम करेंगे फ़ौरन और आसान तरीके से माइक्रोवेव में, ये सब आप आज के व्लॉग में देखेंगे। और इसको प्लीज़ फुल वॉच करें और हर कोई अब मीठा खा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। ये जनाब मैंने आपको पार्किंग दिखाई है, सफ़ेदी पार्क, जिसमें कि रियाज मेला का इनकाद किया हुआ है। और जनाब पार्किंग बहुत दूर बनाई हुई है और इसके 3-4 गेट हैं और 3-4 गेटों में वो आपको घुमा रहे हैं पहले दिन कि आप अच्छी तरह घूम लें, और गेट आपको कोई खुला हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही जब आप मायूस होकर वापस लौटने लगेंगे तो आपको उसके सामने प्यास भी बहुत लगी होगी, ज़ाहिर है, फिर फिर के। और यहाँ तो गर्मी अपने अरूज पर है, अभी तक निस्बतन बेहतर मौसम है, पर उस तरह नहीं है जैसे कि अक्टूबर के एंड तक होता है। खैर जनाब, सामने हमें एक बहुत अच्छी मार्केट नज़र आ गई। सोचा रियाद सीज़न का तो आगाज़ हमने देखा नहीं, ना अंदर जा सकें, तो क्यों ना इस मार्केट को विज़िट कर लिया जाए। अच्छा सा ग्रॉसरी स्टोर था, लेकिन ये इसमें तमाम तरह की चीज़ें थी, फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर दुनिया जहान की हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। और प्राइसेस नहायत मुनासिब थी, बल्कि मैं तो अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब कभी शॉपिंग की तो यहीं से कर लेंगे। बहुत मुनासिब प्राइस में चीज़ें थी, ज़्यादातर 5.75 की थी आम इस्तेमाल वाली चीज़ें। और फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो सामान था वो तो उसी कीमत पर था, निस्बतन बाहर मार्केट की कीमतों से कम ही प्राइसेस थी। लेकिन बहरहाल हर चीज़ यहाँ मौजूद थी, आप सस्ते में ख़रीद सकते हैं। इसके बाद जनाब फिर हम अगले दिन घर जब आई हूँ मैं, अगले दिन घर नहीं है, घर तो उसी दिन आ गए थे, फ़ौरन आते ही सो गए हैं इतनी ख्वारी के बाद कि आप जिस मकसद के लिए घर से निकलो और वो पूरा ना हो तो क्या होता है, सबको पता है। अब जनाब आज मेरा बैठे बिठाए दिल किया कि बनाना ब्रेड बनाई जाए। और जो बनाना मैं लाई थी वो कच्चे थे और इसके लिए मुझे राइपन बनाना, पके हुए बनाना चाहिए थे। अब इसको भाई कैसे मैं राइप करूं? अगर आपको इमरजेंसी में दिल कर पड़ा है कि आपने बनाना ब्रेड खानी है हेल्दी वाली, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है, आपको ये रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आएगी, उम्मीद तो है, आगे अल्लाह को जो मंजूर। अब जनाब इसको पकाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप किसी कपड़े को, टॉवल को मॉइस्ट करें, पानी निचोड़ लें उसमें, और उसमें 3 बनाना मुझे लार्ज साइज़ के चाहिए थे, बड़े बनाना चाहिए थे लार्ज साइज़ के, उनको मुझे पकाना था। और उसको मैंने मॉइस्ट कपड़े में, पानी निचड़े हुए कपड़े में लपेट कर माइक्रोवेव में रख दिया 30 सेकंड्स के लिए। आप हर 30 सेकंड बाद इनको निकाल कर देखेंगे। अगर आपको जितने पके हुए चाहिए उतने पक गए हैं तो ठीक है, वरना कोशिश जारी रखें। 2 से 3 मिनट में 30 सेकंड पे कर कर बनानास जो है वो बहुत अच्छे पक जाते हैं। और इसी तरह के राइपन बनानास चाहिए आपको ब्रेड के लिए। अभी ज़ाहिर है गरम है, इनको मैंने अच्छी तरह पका लिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आपका भी मेरी तरह कभी बहुत अचानक कुछ खाने पीने को दिल करे तो ये रेसिपी आपके लिए भी बहुत ही अच्छी है। गरम बनानास के छिलके उतार लें, अगर आप में सब्र है तो इनको ठंडा होने दें। लेकिन मुझे क्योंकि अभी अभी सब कुछ बनाना था, इतनी क्रेविंग हो रही थी कि आप सोच नहीं सकते, तो इसलिए मैंने गरम गरम के छिलके उतार लिए। और इनके छिलके उतारने के बाद इनको अच्छे से मैश कर लेंगे कांटे के साथ। ये ऐसा ही ब्रेड है जिसमें आपको मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ से ये बहुत इजीली और बहुत अच्छी मॉइस्ट ब्रेड, हेल्दी ब्रेड तैयार हो जाती है। और मीठी भी है, जिसको मीठे की क्रेविंग हो वो इसको पूरा कर सकता है, शुगर के पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं। मैंने गरम बनानास को मैश करके फ्रिज में रखा है, फ्रीज़र में नहीं, क्योंकि फ्रीज़र में वो जमना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उसमें पानी आ जाता है, इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रखा है कि जब तक बाकी तैयारी हो वो तैयार हो जाएं, ठंडे हो जाएं, रूम टेम्परेचर तक आ जाएं। इसके बाद जनाब मैं नापूंगी 2 कप मैदा। इसके लिए मुझे 2 कप मैदा चाहिए और आपने लेवल लेना है मैदे को, जैसे मैं हाथ से इसको लेवल कर रही हूँ इसी तरह आप लेवल लेंगे 2 कप मैदा।
और मैदा भी जो है वो आला क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो बेकिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जो खुला मैदा चक्की वगैरह से मिलता है उसे अवॉइड करें, और जो पैकिंग में मैदा होता है उसको यूज़ करें। नीचे गिरना था इसलिए मैंने प्लेट नीचे रख ली, और जनाब 2 कप जो है वो लेवल करके डाल दिया। अब 1 टीस्पून जो है वो लेवल इसके अंदर बेकिंग पाउडर की जाएगी, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। बेकिंग सोडा जाएगा, जो आम सोडा होता है वो नहीं जाएगा। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे लेवल। अगर आपका मक्खन सॉल्टेड है तो आपको ये नमक डालने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है तो मैं जो हूँ इसमें नमक डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून आपके अंदर इसमें जाएगा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर बारीक पिसा हुआ, वो 1 टीस्पून जाएगा। इसके अलावा आप इसमें नट्स भी शामिल कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें हेज़लनट भी शामिल कर सकते हैं, अखरोट भी, वॉलनट्स भी शामिल कर सकते हैं। मुझे इसमें अखरोट बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने जो है वो अखरोट का 1 कप ले लिया है। हर बाइट में अगर एक चंक अखरोट का आए तो फिर क्या ही बात है। इसको हम हाथ से मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। अगर हम इसको ग्राइंडर में या चॉपर में करेंगे तो कुछ ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, कुछ पाउडर बन जाएगा और सत्यानाश करेगा हमारे सारे अखरोट का। तो इसको मैं हाथ से अच्छे से इतना कर लेती हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में। मोटे भी हैं और बारीक भी बहुत नहीं है, मोटे भी बहुत नहीं है, लेकिन हर बाइट में मुझे बहुत मज़ा देने वाले हैं। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अखरोट को इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। कोट हो जाएगा मैदे में तो ये एक जगह पर नहीं, सारे अखरोट होंगे पूरी ब्रेड में फैले हुए होंगे, और इसलिए इनको मैदे में कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वजह मैंने बता दी है कि अगर हम कोट नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा और एक जगह ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कप बटर, और बटर हमें मेल्टेड चाहिए, पिघला हुआ चाहिए और रूम टेम्परेचर पर चाहिए। क्योंकि आपकी, मैंने तो कहा ना, मुझे तो अफरा तफरी में ही चाहिए थी ब्रेड, और इतनी क्रेविंग हो रही थी, मैंने बटर शटर कुछ भी निकाल के नहीं रखा था। इसके अलावा 2 अंडे चाहिए लार्ज साइज़ के, जो सबसे बड़ा अंडे का साइज़ है ना वो 2 लार्ज चाहिए। और ये भी मेरे ठंडे फ्रिज के थे, इनको भी रूम टेम्परेचर पर करना था, और 10 सेकंड के लिए मैंने इनको माइक्रोवेव कर लिया तो ये रूम टेम्परेचर पर आ गए। अंडों को हमने बहुत अच्छी तरह नहीं फेंटना, बल्कि बस ऐसे रफली फेंटना है, क्योंकि हमने एरी ब्रेड बनानी है। तो अगर हम अच्छे से फेंटेंगे तो वो सख्त हो जाएगी, उसके सुराख छोटे हो जाएंगे। इसके अलावा जनाब इसमें 1 टीस्पून वनीला पाउडर डाल दें, या आप वनीला एसेंस डाल दें। वनीला एसेंस वैसे ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद खजूर की पेस्ट आप डालेंगे 1 कप। 1 कप से अच्छा खासा मीठा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा मीठे का शौकीन है तो वो 1.5 कप भी डाल सकता है। लेकिन ये ब्रेड क्योंकि आपने इकट्ठी नहीं खानी, एक एक पीस करके ही ज़ाहिर है रोज़ खाएंगे, तो इसलिए ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी, शुगर के पेशेंट्स को भी। अब जनाब इसके अंदर मेल्टेड बटर डालेंगे जो कि मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है, और उसके बाद उसको ठंडा किया है, मतलब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने डालना है। अब हमने इसमें वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून, और खजूर का पेस्ट डाला है, इसके अलावा बटर डाला है, और जनाब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अंडों के साथ। और मिक्स इस तरह करना है कि बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बल्कि हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। सिर्फ हमने ये है कि ये एक दूसरे के अंदर अपने आप को, ये देखें, मतलब इस तरह करना है हमने इसको मिक्स, के ये बहुत ज़्यादा बारीक ना हो जाए कि हमारी ब्रेड जो है वो बहुत थिक बने और सख्त बने। हमें लाइट ब्रेड चाहिए, और इसलिए मैं इसको बहुत लाइटली हाथों से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे, और फिर इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। जितना आप हल्का इसको मिक्स करेंगे, सिर्फ कोऑपरेट हो जाए सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में। हमें इनको बिल्कुल वो मशीन की तरह नहीं मिक्स करना है, सिर्फ मैं आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ और आराम से मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ मिक्स करना है कि सारा मैदा वाला मटेरियल जो है वो इसमें कॉपरेट हो जाए, यानी एक जैसा हो जाए, कोई हमें वाइट चीज़ नज़र ना आए। अगर आपको कोई वाइट कोटेड आखिर में चीज़ नज़र भी आ गई तो वो अखरोट होंगे जिनके ऊपर मैदा चढ़ा हुआ होगा, बाकी इसमें कोई और चीज़ आपको नज़र ना आए। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद, यानी कॉपरेट करने के बाद दोनों को, वेट इंग्रेडिएंट्स को और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को,
जब ये मिक्स हो गए तो 2 सांचे मेरे पास थे, यही मेरे यहाँ रखे हुए हैं। एक लोफ पैन का केक का है और एक राउंड वाला है, लेकिन ये मटेरियल ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको जो है बड़े में राउंड शेप वाले में बनाना को प्रेफर किया, वरना इसमें तो इसकी तबाही फिर जानी थी। और इसके बाद पहले ऑयल लगा लें या बटर लगा लें, या बटर तो मेरे पास था नहीं मेल्टेड, तो मैंने जो है वो ऑयल लगा लिया चारों साइडों पे, और इसको मटेरियल को इसके अंदर डाल देते हैं और इसको लेवल कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं आप रख सकते ओवन में। ओवन को मैंने आधा घंटा पहले 180 सेंटीग्रेड पर सिर्फ नीचे वाली ग्रिल ऑन कर कर आधा घंटा छोड़ दिया था, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो अच्छी तरह बैलेंस हो जाए, 180 पे वो आ जाए और मेरी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी बेक हो जाए। और इसके बाद इसको आप स्पैचुला से अच्छे से लेवल कर लेंगे, और लेवल करने के बाद आप इसको ले जाएंगे ओवन तक, और ओवन में रखेंगे। ये तकरीबन 45 टू 1 आवर लगेगा, यानी 45 मिनट से 1 घंटा आपको लगेगा इसको बेक होने में। हमने इसको स्लोली बेक करना है और छोड़ देना है बेफिक्र होकर। मैंने 180 पे टेम्परेचर सेट कर लिया है 1 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए किया था, वो ज़ाहिर आधा घंटा तो उसको गर्म होने में लग गया। ये हमारी ब्रेड तैयार हो के माशाल्लाह आ गई है। और इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप जो वुडन स्क्वायर है वो इसके अंदर डालेंगे, अगर वो क्लियर बाहर आ जाता है सेंटर से तो इट मीन्स आपकी ब्रेड बहुत अच्छी तैयार है। अगर इसको मुझे और फुलाना था तो सांचा मेरे पास जो है केक का जो टिन है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए था, लेकिन जो अवेलेबल है मैंने उसी में ये काम किया है, वरना इसके अंदर 8 इंच का सांचे की ज़रूरत थी, वो भी लोफ पैन वाले की। ज़्यादातर ये स्लाइस में कटी हुई होती है, लेकिन मैं ट्रायंगल्स में काट रही हूँ कि मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उसको यूज़ किया। इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने देंगे ओवन से निकालने के बाद, और फिर अपने हस्बे ज़रूरत स्लाइसिस में काट लेंगे। और अगर आप ये बनाएंगे और खाएंगे तो ज़रूर मुझे दुआएं देंगे कि ये बहुत अच्छी ब्रेड बनती है, बहुत हेल्दी है। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकती हैं। और जैसे सर्दी में तो ये खैर बहुत ही अच्छा एक आपको मिल जाता है कि आपके नाश्ते का एक बहुत अच्छा सामान बन जाता है। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।